फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को नमस्कार। और जैसे कि मेरा जो पहली वीडियो थी, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इकॉनमी है, तो इकॉनमी का जो बेसिक डेफिनेशन है तो वो है क्या, और इकॉनमी कैसे वर्क करती है, कैसे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जो वे मॉल की एग्जांपल थी कि कैसे हम जो हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती हैं, तो कैसे हम अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को लिमिटेड डिज़ायर्स में तब्दील करके कैसे हम एक जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ है वो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जब हम इकॉनमी पढ़ते हैं तो इकॉनमी को हम बेसिक दो हिस्सों में हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका माइक्रो इकॉनमी और एक हो गया आपका मैक्रो इकॉनमी। जब हम माइक्रो इकॉनमी डिस्कस करते हैं तो उसमें हम कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसकी इकॉनमी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब जैसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन अगर हम कोई लें तो हम सपोज करो हम रिलायंस ले लेते हैं, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप भी हैं, ठीक है ना, और रिलायंस की और भी बड़ी कंपनियां हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रिलायंस के। तो हम जब ये देखेंगे कि एक साल में रिलायंस ने कितनी प्रोडक्शन की और कितनी प्रोडक्शन करने के बाद उसको बेनिफिट कितना हुआ, मीन्स जब हम एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की हम ये देखते हैं कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको लॉस कितना हुआ, मीन्स जब हम उसके एक साल में टोटल उसकी किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के चेक एंड बैलेंस देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइक्रो इकॉनमी कहते हैं। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो का मतलब होता है एट द ब्रॉडर लेवल, कि जब हम ब्रॉडर लेवल पर किसी भी इकॉनमी की बात करते हैं, मीन्स अगर हम किसी देश की बात करते हैं तो एक देश में बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। अब जो नंबर ऑफ द कंपनीज हैं तो वो क्या कर रही हैं, हर साल वो प्रोडक्शन कर रही हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जब हम ब्रॉडर लेवल पर देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, कितनी प्रोडक्शन की और कितनी प्रोडक्शन के बाद कितनी कंजम्पशन की और कितना कंजम्पशन करने के बाद स्टेट को या फिर किसी कंट्री को कितना बेनिफिट हुआ, मीन्स जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो तब हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को एक साथ स्टडी करते हैं। वहाँ पर हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करते, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं माइक्रो में, और मैक्रो में हम करते हैं द नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो इकॉनमी है तो वो बेसिक कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की इकॉनमीज होती हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ठीक है ना, जैसे यूएसए की इकॉनमी है या फिर सिंगापुर की इकॉनमी है, ठीक है ना। तो दैट मॉडल ऑफ द इकॉनमीज इज नोन एज द कैपिटलिस्ट इकॉनमी। एंड देन आफ्टर दैट जब हम सेकंड टाइप ऑफ द इकॉनमी की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कमांड इकॉनमी बोलते हैं या फिर हम उसको सोशलिस्ट इकॉनमी भी बोलते हैं। तो सोशलिस्ट इकॉनमी का जो मतलब है वो हम आगे जाके आपको अच्छे से डिस्कस करवाएंगे विद द एग्जांपल्स, ठीक है ना। और थर्ड जो इकॉनमी है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। जैसे हम सोशलिस्ट इकॉनमी में देखते हैं कि जैसे सोशलिस्ट इकॉनमी की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे सामने बहुत बड़ा है, चाइना है, ठीक है ना, क्यूबा है जो नॉर्थ अमेरिका के साथ में ही है, उसके बाद वियतनाम है, ठीक है। दीज ऑल आर द सोशलिस्ट इकॉनमी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ द इकॉनमी है, उसको वो है हमारी मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी मीन्स और मिक्स्ड इकॉनमी की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है
इंडिया। देखिए एक आप सिंपल चीज़ देखिए, कोई भी जो कंट्री है वो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म नहीं है, और कोई भी जो आज की जो कंट्री है वो जो एक्सट्रीम सोशलिस्ट नहीं है। मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो फॉल करती हैं आपकी मिक्स्ड इकॉनमी में, ठीक है। जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, मिक्स्ड कंट्रीज़ हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है तो वो कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपकी जो स्लाइड है, तो इस स्लाइड में आपको ये दिख रहा है कि जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है वो, जैसे एग्जांपल आपका यूएसए है, सिंगापुर है। तो इसमें जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है तो इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि देखो कोई भी कंट्री है वो कोई ना कोई प्रोडक्शन तो करती है ना। अब प्रोडक्शन करने के लिए उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब सपोज करो कि जो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, मीन्स जैसे हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में जो ओनरशिप होती है, जो कोई भी कंपनी होती है, जो कोई भी ओनरशिप होती है, तो उसको कौन कंट्रोल करके रखता है, उसको प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होता है, वो इतना ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता। मीन्स जैसे सपोज करो एक कोई कंपनी है कैपिटलिस्ट कंट्री में, तो कैपिटलिस्ट अब कोई भी कंट्री अगर कोई भी सामान प्रोड्यूस कर रही है, तो जैसे सपोज करो एक बिस्कुट बना रही है, तो एक बिस्कुट बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन चाहिए ना। सबसे पहले कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आएगा जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे, वो क्या करेगा, एक जो कंपनी है वो सेटअप करेगा। अब कंपनी सेटअप करने के लिए सिर्फ उसको लिए कैपिटल भी चाहिए ना, कैपिटल मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ठीक है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब उनके पास मशीनें आ गई तो फिर उन मशीनों के बीच डालने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो वो क्या, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और जिस जगह कंपनी हमने लगवानी है तो वो लैंड भी तो हमको चाहिए ना। तो एक एंटरप्रेन्योर हो गया, नेचुरल सोर्सेज हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, इन सारों को मिलाकर हमारी क्या होती है, फिर हम जाके कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन है ना, इसको कौन कंट्रोल करके रखेगा, इसको आपका प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करके रखेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जो 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस होंगे, मीन्स जिनकी वजह से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उनको कौन कंट्रोल करके रखेगा, उनको आपका प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। और जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती हैं उनमें जो स्टेट होती है, स्टेट इतना ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती। स्टेट ये नहीं कहती कि हम रेट डिसाइड करेंगे, नो, जो जिस आदमी की कंपनी है वही क्या करेगा, वही जो रेट है तो वो डिसाइड करेगा। एंड देन आफ्टर दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल हम ये देखते हैं कि सपोज करो एक क्या है, एक बिस्कुट है, ठीक है ना। अब एक बिस्कुट को बनाने के लिए क्या चाहिए, 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन चाहिए ना। आपको एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, ठीक है ना, जो कोई कंपनी स्टार्ट करेगा। देन आफ्टर दैट आपको लैंड भी चाहिए, आपको कैपिटल भी चाहिए, आपको मशीनें भी चाहिए और आपको लेबर भी चाहिए, ठीक है। ये 4 फैक्टर ऑफ द जो प्रोडक्शन होंगे, इनको मिला के क्या होगा, एक कोई प्रोडक्ट तैयार होगा। और आप मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल हमेशा बेनिफिट के लिए काम करता है। वो जो आदमी होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल आदमी को एज ए आदमी की तरह नहीं देखता, एज ए सिटीजन की तरह नहीं देखता, वो देखता है कि एज ए कंज्यूमर की तरह। उसकी जो नज़र होती है वो उस आदमी पर नहीं होती, उस आदमी का जो पर्स है उस पर नज़र होती है कि मैं कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके पर्स से पैसे निकाल सकूं। तो चलिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि
जैसे एक कंपनी ने एक बिस्कुट बनाया, अब कंपनी का कोई मालिक होगा, है ना, तो एक कंपनी ने क्या किया, एक बिस्कुट बनाया, ठीक है, और वो बिस्कुट बनाकर उसको कहाँ भेज दिया, उसको मार्केट में भेज दिया, है ना। जब उसको मार्केट में भेजा तो अब लोग तो खरीदेंगे, ठीक है ना। अब सपोज करो उस मार्केट में जो बिस्कुट की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ होगी। अब जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो प्राइवेट पीपल होंगे, तो जो प्राइवेट ओनरशिप होगा वो तो यही चाहेगा ना कि मेरा जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो उसने क्या कर दिया, जब उसकी डिमांड बढ़ी तो उसने प्राइस इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसने पहले 10 रुपये का एक बिस्कुट रखा था तो लोगों ने तब भी खरीदा, 20 रुपये का प्राइस किया, लोगों ने तब भी खरीदा, 30 रुपये का प्राइस किया, लोगों ने तब भी खरीदा। लेकिन जब 40 रुपये को उसने प्राइस कर दिया ना, तो लोग कहने लगे कि नहीं भाई, अब हम नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट इंडिविजुअल था उसने कहा कि मेरी जो लास्ट लिमिट है, जो रेट डिसाइड करने की, वो क्या है, वो 30 रुपये है, तो इसलिए मैं इसका जो प्राइस है वो 30 रुपये क्या करता हूँ, फिक्स करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो प्राइस है वो डिसाइड कौन कर रहा है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट तो जो रेट है वो तो डिसाइड नहीं कर रही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसमें जो रेट डिसाइड कर रहा है वो कर रहा है आपकी मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आपकी जो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है तो वो कितना होगा। मीन्स इट मीन्स आपका जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो डिसाइड कर रहा है कि जो एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है तो वो प्राइस कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर रेट डिसाइड आपका गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है ना। और देन आफ्टर दैट उसके बाद और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरवीन भी नहीं करती इसमें। जो आपका जो रेट डिसाइड करता है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं। मार्केट फोर्सेस मीन्स आप अपना सामान क्या कर लो, मार्केट में भेज दो और लोग आपके सामान की जो कीमत है वो खुद लगाएंगे, ठीक है ना। मीन्स द प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड द रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। देन ये तो हमारी थी, ये हमने डिस्कस किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हम डिसाइड करते हैं अपनी कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का मतलब है जैसे आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल है वो है क्यूबा है, चाइना है, वियतनाम है। तो सोशलिस्ट का जो मतलब होता है वो है स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन होंगे, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, लेबर होगी, आपका रॉ मटेरियल होगा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उन सारों को कंट्रोल कौन करके रखेगा, सारों को कंट्रोल करके रखेगा स्टेट, ठीक है ना। स्टेट डिफाइन करेगा कि आप कितनी प्रोडक्शन करोगे, स्टेट डिफाइन करेगा कि जो आप प्रोडक्शन करोगे उसका प्राइस कितना होगा। मीन्स एवरीथिंग इज नेशनलाइज्ड, ठीक है ना, कि सब कुछ स्टेट का है, बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक बिस्कुट है, अगर एक बिस्कुट 10 रुपये का बन रहा है, मीन्स जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, एक बिस्कुट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है, 10 रुपये। लेकिन जो अब देखिए, अब जो गवर्नमेंट का जो एम होता है वो क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो उनका जो एम क्या है, उनका है जो प्राइवेट ओनर है उनका काम है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो कैपिटलिस्ट का मकसद होता है प्रॉफिट और सोशलिस्ट का जो मकसद होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर ये जो सोशलिस्ट इकॉनमी है, अगर ये इकॉनमी 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस को यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाती है और वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस जो बिस्कुट की वो है 10 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको 9 रुपये में बेचेगी, क्योंकि वहाँ की जो जनता होगी वो इतना कैपेबल नहीं होगी कि वहाँ के जो
लोग हैं उसको 10 रुपये में खरीद सकें। तो इसलिए जो गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ जनता गरीब होती है या फिर उतने लायक नहीं होती कि वो उस चीज़ को परचेज कर सके, देन गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि हम रेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती हैं वो हमेशा ग्रो करती हैं, क्योंकि वो किस पे काम करती हैं, प्रॉफिट पे काम करती हैं। लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्री होती हैं ये इन बेचारों का सिर्फ बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपका रेट कितना होगा, आप प्रोडक्शन क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे, आप कंज्यूम क्या करोगे, ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ पर स्टेट कंट्रोल करेगा, मीन्स द स्टेट डिसाइड द रेट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। स्टेट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी, जब उसके अंडर सारे इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है ना। और जब उसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशन होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, द एवरीथिंग इज नेशनलाइज्ड, मीन्स कमांड, जो स्टेट होगा तो वो कमांड करेगा कि भाई हम सब कुछ डिसाइड करेंगे। और जो स्टेट का जो एम है तो वो क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हम जो थर्ड इकॉनमी है, उसको हम क्या उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। तो मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब होता है, अब जैसे एग्जांपल है इंडिया, ठीक है। जो इंडिया की जो इकॉनमी है तो वो है मिक्स्ड इकॉनमी। तो मिक्स्ड इकॉनमी में बेसिकली होता क्या है कि मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर कैपिटलिज्म भी है और जहाँ पर सोशलिज्म भी है, ठीक है ना। अब जो कैपिटलिज्म है तो वो किस पे काम करेगा, वो प्रॉफिट पे काम करेगा। और जो सोशलिस्ट है तो वो किसके मीन्स प्राइवेट का, मीन्स कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि भाई जो प्राइवेट ओनरशिप, कि जो प्राइवेट डिसाइड करेगा कि उसकी कितनी प्रोडक्शन होनी है। और सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट कंट्रोल, मीन्स ये एक वैसा देश है जहाँ पर प्राइवेट भी काम कर रहा है और सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। मीन्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम प्राइवेट की बात करें तो ये हमेशा किस पे काम करेगा, ये हमेशा बेनिफिट पे काम करेगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो जीवल है यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल है, शायद पता नहीं कोई पीटर, चलो जो भी हो स्कूल, तो ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने यहाँ पर खोला है ना। तो यहाँ पर क्यों खोला है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, ठीक है ना। अगर और वो खोला है उन्होंने प्रॉफिट के लिए। अगर उसी आदमी को कहो कि अगर यही स्कूल आप एक पहाड़ पे खोले, क्योंकि पहाड़ में तो पॉपुलेशन नहीं है ना, और जो भी है तो वो तो स्कूल ही नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है वो हमेशा बेनिफिट के लिए काम करता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो एक शहर में भी स्कूल खोलेगी और एक दो बच्चे के लिए एक पहाड़ में भी स्कूल खोलेगी। बिकॉज जो गवर्नमेंट का काम होता है वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप होते हैं, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके जो स्पेंड करती है जो हमारी जो पुअर पॉपुलेशन होती है, ताकि जो हमारा प्रेम्बल है, जो हमारे प्रेम्बल में लिखा गया है इक्वालिटी, वो इक्वालिटी को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, द आर्टिकल 39B में कि ये लिखा है कि जो देश का जो जितना भी रिसोर्सेज हैं तो उसको एज ए कॉमन गुड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो सारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। एंड द आर्टिकल 39C में ये लिखा है कि हमें जो देश की वेल्थ है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि
वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ ना हो, मीन्स सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पैसा ना हो। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होती है उसका यही मकसद रहता है कि हम कैसे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप हैं, कैसे हम वहाँ से जो टैक्स को एक्सट्रैक्ट करके उस टैक्स को हम क्या करें, जो पोअर पॉपुलेशन है उनके वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्या करें, स्पेंड करें। ठीक है। तो अब मेरा जो पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का जो काम है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना होता। अब जैसे गवर्नमेंट का काम ब्रेड बनाना नहीं है, या गवर्नमेंट का काम फुलके बनाना नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का काम है कि वो जो प्रोडक्शन हो रही है उनको क्या करना, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करना है। ठीक है। रेगुलेशन का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे गैस में जैसे रेगुलेशन होता है कि कम करना या इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेट डिसाइड करती है कि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जो गवर्नमेंट है वो रेट डिसाइड करेगी ताकि इतना ज़्यादा इंक्रीज ऑफ प्राइस ना हो, जो पॉपुलेशन है, जो गरीब पॉपुलेशन है वो बेचारी एक्सप्लॉइट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी काम कर रहा है और आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी काम, दोनों पैरेलली कर रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ से प्राइवेट से टैक्स कलेक्ट करके उसको जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने कैपिटलिस्ट इकॉनमी देखी, उसका मोटिव देखा। ठीक है ना। उसके बाद हमने सोशलिस्ट इकॉनमी देखी, उसका मोटिव देखा। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हमने मिक्स्ड इकॉनमी देखी, उसका मोटिव देखा कि हमको प्राइवेट ओनरशिप से हमको अपनी इकॉनमी को इंक्रीज भी करना है। एंड देन आफ्टर दैट जो सोशलिस्ट इकॉनमी से हमको क्या करना है, देश का वेलफेयर भी करना है। तो चलिए, तो बाकी जो अगला लेक्चर होगा तो वो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे द सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। तो ये हम सारा डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।